सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब के कृपा पात्र हंस गरीबदास जी महाराज के मुखार बिंद से मुक्ति भक्ति का जो उन्होंने उपदेश किया है, आज गरीबदास जी महाराज की वाणियों के माध्यम से जानेंगे। क्या जो कबीर साहब ने उपदेश किया वही उपदेश गरीबदास जी महाराज ने किया है या कुछ अलग बताया है? देखिए, जो सच्चे संत होते हैं उनका एक ही मार्ग होता है। समझाने का तरीका एक अलग हो सकता है, बाकी रास्ता एक ही है। बस वही हमें आज समझना है। तो गरीबदास जी के द्वारा बोली गई वाणियों में जानते हैं क्या कहा है उन्होंने। गरीब अलहे अभिगत राम है, निर्वाणी निर्बंध नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। कह रहे हैं गरीब अलह अभिगत राम है, निर्वाणी निर्बंध नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। बहुत गहरी वाणी है, जरा ध्यान से सुनना है। तो पहले तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं गरीब अलह अभिगत राम है, निर्वाणी निर्बंध। कह रहे हैं उस परमात्मा को संकेत किया गया है कि वो परमात्मा मन वाणी प्राण का विषय नहीं है। मन की पहुंच नहीं है वहां, वाणी के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता है। वाणी में सभी कुछ आ जाता है। मुख से जो भी हम जप तप प्रार्थना विनती कुछ भी करें, किसी भी शब्द मंत्र आदि से परमात्मा तक पहुंच नहीं है। निर्बंध कहा गया है, वो किसी बंधन में नहीं आता है, वो अखंड है, अद्वितीय है, वो किसी जन्म मरण में नहीं है, उसका कोई अनादि आदि, वो उसका कोई आदि और अंत नहीं है। उस परमात्मा को संकेत किया गरीबदास जी महाराज ने। कह रहे ऐसा अविगत राम है जहां किसी की पहुंच नहीं है। मन वाणी बुद्धि के द्वारा कोई नहीं पहुंच सकता वहां। बहुत गहरा भेद है। अगली कड़ी में क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है नाम निरंतर लीजिए, नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। पूरी वाणी एक बार सुन लीजिए। गरीब अलह अभिगत राम है, निर्वाणी निर्बंध और नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। यहां तो गरीबदास जी महाराज ने उलझा दिए। अजीब वाणी है, परमात्मा का वर्णन कर दिया है। ना तो वहां किसी वाणी के माध्यम से उसका परिचय कर सकते हैं, हम उसको जाना जा सकता है, ना हमारे मन की पहुंच है वहां, ना श्वास प्राण श्वासों का जाप अजपा कुछ भी कर ले नहीं पहुंच सकते। आगे कह रहे नाम निरंतर लीजिए। कह रहे नाम, उसका नाम आठों पहर 2400 घंटे निरंतर लेना है, ध्यान चकोरा चंद। और ध्यान कैसे करना है? देखो, नाम लेना 24 घंटे। अगर कुछ समय कम होता तो कम बताते, उन्होंने सीधा कहा है निरंतर, बगैर किसी भी रुकावट के निरंतर लेना है नाम। और ध्यान चकोरा चंद। फर्क कितना, हम सुन के
छोड़ देते हैं। ये बहुत गहरा शब्द बोल दिया है उन्होंने। कह रहे जैसे ध्यान कैसे करना है, चकोर चकोर की भांति। जैसे चकोर चंद्रमा जब निकलता है, जब वो चांदनी प्रकाशमान होती है, तो टकटकी लगा के चंद्रमा को निहारता रहता है। इतना प्रेम होता है चकोर का चंद्रमा के प्रति। कह रहे ध्यान आपको ऐसे ही करना है उस चकोर की तरह। पर यहां तो उलझन में फंस गए हम। एक तरफ कह रहे हैं उसको किस जो अभी बताया गया है वो अभिगत है, वहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, उसका आदि और अंत भी नहीं है, वो निर्बंध है, वो अचल है, वो आता जाता नहीं है। कौन? परमात्मा की बात हो रही है। वो एक रस और एक स्थिति में रहता है। मन प्राण वाणी की वहां पहुंच नहीं है। तो किस नाम का जाप करें, कैसे ध्यान करें? निरंतर ध्यान करना है और निरंतर ही नाम जपना है। बस यहीं पे हम सब उलझे हुए हैं। गरीबदास जी महाराज ने स्वयं खंडन कर दिया है। अगली वाणियों में तो यहां तक तो अभी क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस, दुविधा। इस वाणी में तो दुविधा में फंस गए हम। क्लियर तो कुछ हुआ नहीं है। बस इतना ही क्लियर, एक तो परमात्मा को बता दिया है, वहां तक नहीं पहुंच सकते, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता, किसी भी वाणी के माध्यम से उसको पुकारा नहीं जा सकता। नीचे की दूसरी कड़ी में कह रहे हैं नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। तो किसका नाम लेना है, कैसे ध्यान करना है? आइए आगे चलते हैं। गरीब अलह अभिगत राम है, गरीब अलह अभिगत राम है, कीमत कही न जाए, नाम निरंतर लीजिए, मुख से कही न सुनाए। अभी तो वही दुविधा चल रही है, आगे भी यही कह रहे हैं। गरीब अलह अभिगत राम है, कीमत कही ना जाए, उसकी महिमा को गाया ही नहीं जा सकता। वो तो बोल और अबोल से परे है। आगे कह रहे हैं नाम निरंतर लीजिए, मुख से कहीं ना सुनाए। ना तो मुख से कहना है, ना उसको सुनाया जा सकता है। ऐसा वो अभिगत राम है, परमात्मा। आज बहुत कुछ हम समझ जाएंगे। कबीर साहब ने भी यही उपदेश दिया है। हो सकता है आज हम समझ जाएं। तो यहां भी जो पहले उन्होंने बताया, तो दूसरे कड़ी में भी उन्होंने यही वर्णन कर दिया है। ना तो मुंह से आप उसका गुणगान कर सकते हो, उसकी महिमा को ही नहीं जान सकते। आगे कह रहे हो गरीब सकल व्याप सुरती में, मन जहां गही राख, रोम रोम धुनि होत है सतगुरु
बोले साख। कह रहे गरीब सकल व्याप सुरती में मन पवना गई राख। रोम रोम धुनि होत है सतगुरु बोले साख। अब यहां पे सतगुरु कह रहे हैं, गरीब साहिब कह रहे हैं, गरीब सकल सुरती व्याप, गरीब सकल व्याप सुरती में मन पवना गही राख। रोम रोम धुन होते है सतगुरु बोले साहब। तो यहां पे गरीबदास जी महाराज सतगुरु कबीर साहिब की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि सतगुरु ने उपदेश दिया है और ऐसा हो भी रहा, ऐसा ही होता है। रोम रोम धुन होत है, निरंतर रोम रोम धुन होत है। कौन सी धुन? सार शब्द धुन। कई बार आप पीछे सुन चुके हैं, सार शब्द धुन बाजत रुन झुन पल पल छिन छिन लाग टकोरी। ये किसने कहा है? ये उपदेश सतगुरु कबीर साहब ने दिया है। पहली कड़ी में आपने क्या कहा है? ध्यान चकोरा चंद, और यहां सतगुरु कह रहे हैं लाग टकोरी। सार शब्द धुन बाजत रुंझुन पल पल छिन छिन लाग टकोरी। उस टकटकी लगानी है उस चकोर की तरह, जैसे चकोर पक्षी जो चंद्रमा से उसका इतना घनिष्ठ प्रेम होता है, वो उसको निहारता ही जाता है। यहां निरंतर की बात चल रही है, 24 घंटे की। और क्या कहा गया? गरीब सकल व्याप सुरती में मन पवना गई राग। कह रहे हर श्वास मन जो रोम रोम से वो सार शब्द धुन जो गूंज रही है, साहिब ने तो कहा वो गाज रहा है, वो अखंड सार शब्द गाजता हुआ प्रतीत होता है। वो गाजता हुआ तब प्रतीत होता है, कितना भी शोर शराबा हो बाहर, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी तेज होती है। इसीलिए तो आगे खोलेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो यहां पे चल रहा है निरंतर। अब पहले जो दो कड़ियों में दुविधा बनी हुई थी, अब ये दुविधा यहां क्लियर हो गई है। वो जो धुन सार शब्द हमारे रोम रोम से वो सुनाई दे रही है, ये पहले भी बताया गया है, और यहां पे गरीबदास जी महाराज ने भी खुलासा किया है। उसका अनुमान नहीं लगा सकते, इस कान से आ रही है या इधर से आ रही है, नीचे से आ रही है या ऊपर से आ रही है, वो सर्वत्र महसूस होती है कि पूरा ब्रह्मांड ही गुंजयमान है। हां, शब्द की जो गति है वो तेज या कम हो सकती है। कह रहे हैं सुरत को उसमें लगाना है, उसको सुनना है निरंतर, और वो किसी भी हमारे काम करने में बाधा नहीं होती है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, ध्यान ही तो लगाना है। तो ये दुविधा यहां समाप्त हो गई है। जिस अभिगत राम को नहीं पाया जा सकता किसी भी साधन से, उसका साधन क्या है? निरंतर ध्यान। अपनी सूरत को उसमें रमन करना है। और उस सार शब्द को आप सब जानते ही हैं,
उसको ना तो किसी को सुनाया जा सकता है और ना उसको, ना वो कहने में आता है, नहीं लिखने पढ़ने बोलने में आता ही नहीं है, वो उसका वो अवर्ण नहीं है। अब यहां पे थोड़ा हमें विचार भी करना चाहिए। हम किसी भी शब्द मंत्र आदि का गिरस्त में रह के, चलो जो योगी महात्मा जंगलों पहाड़ों में गुफाओं में बैठे हैं, चलो मान लिया वो निरंतर बैठे रहते हैं अपनी साधना में, लेकिन गृहस्थ में रहता हुआ जीव घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार किसी भी नाम का भजन ध्यान सुमरिन जप तप यज्ञ कर सकता है? इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे हमें अटका दिया गया है, बस नाम चलते फिरते नाम लेना है। कलयुग में यही प्रमाण है। ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल एक निरा अंधकार में भरमजाल। इसका खुलासा कबीर साहब ने कर दिया है। खांड खांड कहने से अगर मुंह मुंह मीठा हो जाता है तो राम राम कहने से मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब इस दुविधा से हम नहीं निकल पाते हैं तो यही सब कुछ रखना पड़ता है। तो आगे और भी खुलासा कर रहे हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब का यहां पे गरीबदास जी ने हवाला दिया है कि सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, उस सार शब्द धुन में रमन करना है, अपनी सूरत को मन और हर श्वास उसमें लगा दे दीजिए, कोई श्वास खाली नहीं जानी है। और आगे क्या हो करना है, आगे बता रहे हैं। गरीब रंकार तो धुनी लगे, सोहंग सुरति समाए, हद बेहद परिवास हो, बहुरी न आवे जाए। गरीब रंकार तो धुनी लगे, सोहंग सुरति समाए, हद बेहद परिवास होए, बहुरी न आवे जाए। यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, रंकार तो धुनी लगे। अब यहां धुन का वर्णन आ गया है। धुन सार शब्द को कहा गया है। आपको पहले बताया जा चुका है कि परमात्मा का जो धाम है सतलोक, वहां पे शब्द गुंजयमान है। वहां पे शब्द, वही शब्द आत्मा के घट में निरंतर चल रहा है। इसके बाद स्वरूप आता है, ये आपको बताया गया है पहले भी। आत्मा का शब्द, आत्मा का शब्द भी है, आत्मा का स्वरूप भी है। परमात्मा शब्द भी है और स्वरूप भी है, इसलिए सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा कहा गया है। आत्मा भी सार शब्द चेतन आत्मा है, लेकिन पिंड में आते ही ये भूल भरम में पड़ गई है, तो ये चेतन होते हुए अचेत हो गई है। बस यही फर्क है। जब ये चेत जाएगी तो अपने निज धाम को, जब ये चेतने लगती है तो सार शब्द सुनाई देने लगता है, यूं समझ लेते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो इसको अपना निस्वरूप एक दिन वो प्रकट हो जाता है। शब्द और स्वरूप को साथ ले करके, शब्द के सहारे तब सतलोक पहुंचती है।
पर ये विश्वास कैसे करोगे आप? ना तो सुना है ना देखा है, ये भी तो बात है। अब इतना हमें विचार कर लेना चाहिए, जो वानियां आई हैं अभी तक, तो दो वानियों में वर्णन कर दिया है, ध्यान करना है कैसे करना है, और जिसका करना है वो कौन है, और आगे ध्यान किस कैसे करना है उसका भी खुलासा कर दिया है। शब्द धुन का खुलासा कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं, हाँ गरीब रारंकार तो धुनी लगे, सोहंग सुरत समाये। अब यहां भी अटक गए हैं हम। अब रारंकार तो एक शब्द मंत्र है, कहना पृथ्वी ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा, सोहंग रारंकार निरंजन शक्ति और ओंकारा। ये तो पांच ब्रह्म है, और ये पांचों ही शब्द मंत्र आदि भी है, इनका जाप सुमरन किया जाता है। तो यहां पे रारंकार को संकेत किया गया है, दसवां द्वार कह लीजिए, सहस्त्र सार या सहस्त्र दल कमल कह लीजिए, ब्रह्मरंध्र कह लीजिए, तो अति सूक्ष्म मार्ग से ये सच, ये सतलोक से ये अखंड सार शब्द धुन इस प्रकृति मंडल में हर घट में, जिसको कहा गया ना सब कुछ शब्द से प्रकट हुआ है, यही सार शब्द है। कहना शब्द शब्द की रेख कटावे, और शब्द शब्द से जाए मिलावे। शब्द को पकड़ेगी जीव आत्मा की सूरत, तो सार शब्द परमात्मा को पकड़ पाएगी। स्वरूप को पकड़ेगी, अपने स्वरूप को पकड़ेगी जो असल है, तो परमात्मा के स्वरूप को पकड़ेगी। सीधा सीधा समझ लीजिए। तो यहां पे रारंकार उस अवस्था का वर्णन किया है जहां से शब्द आ रहा है, गरीब सुरती लगे ओ, गरीब रारंकार तो धुनी लगे, सोहंग सुरती समाये। अब सोहंग सुरती समाये, अब हम क्या करने लग जाते हैं? सोहम का जाप करना है, सोहम का जाप करना है, तो बड़ी दुविधा है। यही यही चीज तो समझनी है। यहां पे सोहम जो कहा गया है, स्वाध्याय के लिए कहा गया है। स्वयं को जानना है, उस शब्द को, उस शब्द को पकड़ के स्वयं अपने स्वरूप को जानना है। जैसे जैसे उस शब्द में हमारी तीव्रता बढ़ती जाएगी, तो हम अपने स्वरूप के अति निकट पहुंचते जाएंगे। एक अवस्था ऐसी आएगी, स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वही तो गुप्त भेद है, उसी को गुप्त भेद कहा गया है, उसी को सार शब्द कहा गया है, सार नाम कहा गया है, सतनाम कहा गया है, नियक्षर कहा गया है, उसी को अक्षय कहा गया है, उसी को विदेश स्वरूप कहा गया है। लेकिन बात वहीं तो आती है, जब जाने ही नहीं तो इस अवस्था को पहचानेंगे कैसे? बस वहां पे रारंकार शब्द को पकड़ लिया, इधर सोहम बताया है गरीबदास जी महाराज ने, सोहम का जाप करिए। जब जाने ही नहीं है तो यही तो करना है। तभी फायदा नहीं होता, ना अनुभव होता, कुछ भी नहीं होता है। बस कथनी चलती है, नए नए तरीके से जो ना भाई
अपने जो समझे हैं, सीखे हैं, गुने हैं, पढ़े हैं, बस वही बखान करते रहते हैं एक दूसरे से। हम बस पहली ही कड़ी में खोल दिया है, वो मन वाणी का विषय है ही नहीं, तो कथने से तो नहीं मिलेगा वो। करनी सबल बनानी है, आचरण बनाना है, उस करनी को आचरण में ढालना है पूरी तरह से, तो मार्ग स्वयं खुलेगा। तो अभी रारंकार धुनी लगे सोअंग सुरति समाये, आगे कहा गया है हद बेहद परिवास होए बहुरी न आवे जाए। अब यहां पे कह रहे हैं हद बेहद परिवास हो। जब जीव ऐसा करता है, शब्द को पकड़ते हुए अपने निस्वरूप का निरंतर ध्यान करता है, तो क्या होता है? हद, वो हद में बैठा है। जब शरीर में है, ये शरीर क्या है? हद है। और बेहद क्या है? शरीर से परे, हद से पार। कहते ना हद में बैठा ध्यान विदेहा। हम देह में बैठे हुए उस विदेहा का ध्यान कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बहुरी ने आवे जाए। तो हमारा जो असल वास है, हम प्रतिदिन अपने वास में वास करते हैं। हद में बैठ के बेहद का ध्यान करते हैं हम। बेहद क्या है? परमात्मा और आत्मा, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। दो ही तो चीज है, तीसरी तो कुछ है ही नहीं। यही सनातन है, यही धर्म है। तो आप आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी अभी तक? वैसे पूरे विस्तार से गरीबदास जी महाराज लेके चल रहे हैं। कोई जंत्र मंत्र तो उन्होंने अभी ऐसे बोले ही नहीं है, वो स्पष्टीकरण करते आ गए। भाई कुछ कथनी को आचरण में ढालिए तो शब्द प्रकट होगा। शब्द को पकड़ना है, और शब्द को पकड़ने के लिए आपको कोई भी अपना सहज अवस्था में ही रहना। कोई भी काम करिए, खाइए पिए, इधर जा घूमिए फिरिए, लेकिन आचरण पूर्णतया से शुद्ध होना है। हमारी रहनी गहनी पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, तो रास्ता अपने आप खुलेगा। क्यों आप खुलेगा? खोलने वाले सभी के घट में है। सत सब घटवासा कबीर का। पहले वर्णन आ चुका है। उस रास्ते का ना तो बयान किया जा सकता है, वो कहने सुनने में आता ही नहीं है। और आगे कह रहे हैं गरीब सुरती लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक परवान। बहुत अच्छी बात कही है गरीबदास जी महाराज ने। कह रहे हैं गरीब सुरती लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान। कह रहे हैं सुरत, देखो पहले भी आप सुन चुके हैं, जो आत्मा की सुरत है उसके दो गुण लगा लीजिए या दो अवस्था लगा लीजिए। निरत, एक तो सुरत है, सुरत सुनती सुनती है, और निरत
निहारती है, निरत देखने का काम करती है, सुरत सुनने का काम करती है। जब सुरत और मन उस धुन में निरंतर लीन हो जाते हैं तो निरत और वो जो गुप्त भेद है जब वो खुलता है तो निरत उसको देखती है। जब धुन और जितना खोला गया उतना ही बता रहे हैं आपको, इससे ज्यादा हो सकता है बताया तो नहीं जाता है। बाकी जब वो स्वरूप की प्राप्ति होती है आत्मा को तो सुरत, और ये सतगुरु कबीर साहिब कराते हैं, अच्छे से पहचान कराते हैं और उसी स्वरूप का। अब देखो यहां पे अभी थोड़ा सा और खोल देते हैं। यहां पे दिया गया है चकोर जैसा ध्यान करना है, जैसे टकटकी लगा के चकोर चंद्रमा को निहारता है। अगर चकोर वहां से इधर उधर चला जाता है तो चंद्रमा तो दिखाई नहीं देगा उसको, तो ध्यान में बाधा पड़ जाएगी। लेकिन ये वो ध्यान है, ये चंद्रमा से बढ़ के ध्यान, चकोर से बढ़ के ध्यान है। चकोर को देखना पड़ता है। बादलों में चंद्रमा आ गया तो ध्यान में वो बादल बाधा बन जाते हैं। लेकिन जब वो ध्यान होता है वो बाधा नहीं है, वो तो निराधार। आप अंदर जाइए, बाहर जाइए, किसी अंधेरे में जाइए, किसी सुरंग में घुस जाइए, आप कहीं भी जाइए, जल में थल में, बस इतना इशारा समझ जाइए, वो सर्वत्र है। आप देखना भी नहीं चाहेंगे, नहीं ध्यान को काट सकते। अब यहां पे आप समझ जाइए, 24 घंटे और आठों पैर निरंतर ध्यान की बात कही गई है, तो यही वो ध्यान है। मत करिए आप ध्यान, आंख बंद कर लीजिए, नहीं हटेगा वो हटेगा नहीं। अगर ये सब होने के बावजूद एक और रहस्य बता रहे हैं आपको, किसी भी कारण से आपसे कोई गलती हो गई, अभी तो देह में बैठे हो ना, गलतियां भी होंगी, गलतियां भी करेंगे हम, तो उस ध्यान और जिसका किया जा रहा है उसके बीच में उस गलती से वो काला बादल आ जाएगा बीच में, फिर धक्का लगेगा। जिसमें वो रोज मगन रहता था वो गायब। तो सतगुरु इतने दयालु हैं, जब उनसे क्षमा याचना मांगी जाती है, रोना पीटना करना पड़ता है, तो वो पुनः फिर दया कर देते हैं, फिर वही ध्यान हमारा रेगुलर चलता है। हम ना करें तो भी चलता है, इसलिए उसको निरंतर कहा गया है। तो सूरत के दो बहाव हैं, क्या सुनना है और किसका ध्यान करना है। तो अब आप बताइए, तो नियम का कोई नियम लागू हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हमें पता है नहीं मानेंगे। कबीर साहब ने कहा है ना,
भाई मेरी बात को साच कहूं तो मारन धामे झूठे जगपतिया में। भाई कह रहे हैं लोगों से पिछले पूर्व जन्मों के जो संस्कार छाए हो रहे हैं, विषय वासनाएं इनसे नहीं छोड़ी जाती हैं। बस यही कारण से मेरे सत्य उपदेश पे विश्वास नहीं करते हैं। ज्यादा कुछ कहता हूं तो ये मारने दौड़ते हैं या फिर मेरे से दूर चले जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो गरीब सुरती लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक परवान। कह रहे ये वो भक्ति है जो चारों युग, कलयुग, ये द्वापर त्रेता सतयुग, ये चारों युग में जो भी हमने भजन बंदगी की है, उसका मुकाबला, ये पल भर की भक्ति का मुकाबला वो चारों युगों की भजन बंदगी नहीं कर सकती है। क्यों? ये असल भक्ति है। हमारे कर्म नहीं कट सकते आसानी से। कर्मों का विनाश इसी भक्ति से होता है। आगे कह रहे हैं, गरीब सुरती लगे और मन लगे, लगे निरत तिस माही, एक पलक वहां संवरे कोटि पाप अगे जाही। कह रहे एक पलक तहां संचरे कोटि पाप अगे जाही। कह रहे जब अगर पल भर सुरत और निरत पल भर भी टिक गई, इस दुनिया का रत्ती भर भी हमारी सुरत में और ध्यान में रत्ती भर भी आवास नहीं हुआ, कह रहे करोड़ों शुभाशुभ कर्मों का नाश होता है। ऐसे कटते हैं कर्म। कोई जब तक पूजा पाठ करने से किसी के कर्म नहीं कटते, इससे तो बनते हैं, शुभाशुभ कर्म बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं बुरे भी बनते हैं, पाप भी पुण्य भी, और दोनों ही बंधन है। कहा गया है ना, पाप पुण्य दो बेड़ी, एक लोहा एक सोना केड़ी। ये तो पाप करो तो भी बंधन है, पुण्य करो तो भी बंधन है, अवस्था बदल जाएगी बस। तो कबीर साहिब की अंत में वाणी ले रहे हैं। तो साहिब ने भी वही कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोय। कह रहे जिस जीवात्मा ने तन तन मन वचन को थिर कर लिया है, सुरत और निरत को स्थिर कर, मतलब थिर कर लिया है, सहज भाव में, अन्य कोई विचार ही नहीं है, कहे कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। कल्प कहा गया है जब चारों युग एक 1000 बार चक्कर काट जाते हैं, उसको एक कल्प कहा गया है। धर्म ग्रंथों में ऐसा ही कहा गया है। कह रहे इतने समय की भी भजन बंदगी इस एक पल की भक्ति का बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? उससे तो हमारे कर्म ही नहीं कटे, जो करोड़ों जन्मों की भक्ति है। और इसकी पल भर की भक्ति में अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो करोड़ों पाप और पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। तो विचार यही करना है, हमें अच्छे से विचार करना है। जो मुक्ति भक्ति के सच्चे भेदी संत सतगुरु होते हैं, उनका एक ही मार्ग होता है,
मार्ग में उनका बदलाव नहीं होता है। तो अभी आपने सुना सतगुरु कबीर साहिब की वाणी और गरीबदास जी महाराज की वाणी में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या, अंतर होता कैसे है, अंतर कराया जाता है। भाई सोहम का जाप करना, सतनाम का जाप करना है और जप तप यज्ञ इत्यादि नियम आदि का नियम करने हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। ना किसी को मिला है और ना ही कुछ मिलेगा ऐसा करने से। हाँ थोड़ी, देखिए सोचने में, विचार करने में, समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर ज्यादा ही, अगर हमारे सामने अभी भी उलझन खड़ी हो गई है तो निरंतर की बात कही गई है। कबीर साहिब ने भी, गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में निरंतर करना है, ध्यान निरंतर करना है। और जो ये दात बख्शी गई है, सार शब्द धुन और वह गुप्त भेद, जब वो प्रकट होता है, इस दो चीजों के अलावा किसी भी चीज को कोई भी जीव निरंतर नहीं कर सकता है। क्यों? ये स्वयं निरंतर हमें हमें संकेत किया गया है, लेकिन ये दोनों गुप्त वस्तु जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो दोनों निरंतर चलती हैं। हमें अपनी सूरत उनमें निरंतर रखनी है, वो निरंतर है, उसी अवस्था में हमें आना है। अब इससे ज्यादा तो, इससे मान लो बड़े आसान तरीका से खोल के वर्णन किया गया है, तो कोशिश करें, विचार करें, स्वयं से भी पढ़ें। सतनाम साहिब बंदगी।